मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं आपको कुछ अनोखे सांपों से रूबरू करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं एक सांप के कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो नहीं जानते ज्यादातर लोग। अगर आप इनमें से किसी एक सांप को मार देंगे तो इसके खून की बू को सूंघकर बाकी सांप जमा हो जाएंगे। फिर मैं एक सीक्रेट लोकेशन का अन्वेषण करूंगा और अंत में देखिए एक ऐसा दुर्लभ सांप जिसके डसने से सिर्फ 5 मिनट में हो सकती है आपकी मौत। जानिए क्या है उस बदनाम सांप का असली सच, लेकिन उससे पहले इस सांप को पहचानिए। इस बैग के अंदर एक बहुत ही बड़ा सांप है जिसे अभी अभी मैंने रेस्क्यू किया है। मैं इसे यहाँ पर रिलीज करने के लिए आया हूँ, लेकिन इसे पहचानने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं कि आप इसे पहचान पाते हैं या नहीं। तो ठीक है, अब मैं इस जिप को जैसे ही ओपन करूंगा, मुझे नहीं पता ये सांप कैसे रिएक्ट करेगा। ये बहुत ही बड़ा सांप है, फुर्तीला था जब मैंने इसे रेस्क्यू किया था। तो अगर ये झपट कर बाहर आए तो तैयार रहना, ठीक है। ऑलराइट, ये तो यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। वाह, ये देख रहे हैं आप इसका रंग और इसका आकार। ये देखिए दोस्तों, ये वाला सांप तो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत ही बड़ा सांप है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सांप है ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और भारत के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में आपको ये सांप दिखाई देगा। बहुत ही आम और जहरहीन सांप है ये। और अब तक इसका रंग, रूप और आकार देखकर आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये कौन सी प्रजाति का सांप है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये है इंडियन रेड स्नेक, यानी कि भारतीय धामन या फिर घोड़ा पछाड़। भले ही ये जहरहीन है लेकिन फिर भी इसके मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत होते हैं और वो दांत आपको घाव दे सकते हैं। मैं इसे नीचे रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करें। श्रीलंका का दूसरा सबसे लंबा सांप है ये। गर्मी के मौसम में जब ये वयस्क सांप बाहर निकल आते हैं अपने इलाके का मुआयना करने अपने इलाके का मुआयना करने के लिए आते हैं, तो इनकी हमेशा भिड़न हो जाती है दूसरे रैट स्नेक्स के साथ। ये कभी भी अपने एक इलाके में दूसरे वयस्क नर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए ये उसके साथ भिड़ जाते हैं। किस्मत है मेरी जो मुझे रैट स्नेक्स की लड़ाई को देखने का मौका मिला है। और जब ये लड़ाई करते हैं तब एक दूसरे के बदन को लपेट लेते हैं, हवा में भी उड़ जाते हैं और दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये लड़ाई चल सकती है और उसके बाद एक को हारना पड़ता है। हारा हुआ जो नर है उसे वो इलाका छोड़ना पड़ता है और जीतने वाला इस इलाके का बादशाह बन जाता है। देख सकते हैं इसके मसल बहुत ही हार्ड और बहुत ही ताकतवर होते हैं। मैं चाहता हूँ भूषण तुम भी इसे टच करके देखो, एक बार महसूस करके देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है कि सांप जो है वो काफ़ी पिलपिले होते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं है, मस्क्यूलर है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पूंछ। लोग ऐसा मानते हैं कि पूंछ में नुकीला कांटा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सांप की पूंछ में कोई कांटा नहीं होता। तो ये मुझे छुएगा, उससे भी मुझे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियां हैं इन सांपों के बारे में जो हमारे समाज में फैली है, और उन्हीं काल्पनिक कहानियों की वजह से, उन्हीं अंधश्रद्धाओं की वजह से इन जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेड स्नेक लगभग 10 से 15 साल तक जी सकता है और एक वयस्क सांप जो है 12 से 13 फीट तक बड़ा हो सकता है और इनकी जो मादा है वो लगभग 6 से लेकर 10 अंडे दे सकती है। गर्मी के मौसम में सक्रिय होने वाला ये सांप चूहों का सफाया कर देता है, इसीलिए इसे रैट स्नेक का नाम मिला है। तो अगर आपके बाग बगीचे में या अड़ोस पड़ोस में चूहे हैं तो ऐसे सांप वहाँ पर होने चाहिए। कुदरती पेस्ट कंट्रोल है ये सांप। और इसके बारे में एक और राज वाली चीज़ ये है जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि ये सांप ज़मीन और पेड़ों के अलावा पानी में भी बड़ी फुर्ती के साथ तैर सकता है और पानी में रहने वाली मछलियों का भी शिकार कर सकता है। अब मैं इस रैट स्नेक को यहाँ पर आज़ाद कर देता हूँ ताकि ये अपना ब्रेकफास्ट ढूंढे। बहरहाल इसे आजाद करने के बाद मैं पहुंचा एक सीक्रेट लोकेशन पर। यह इलाका मेरे घर से करीब है और लोगों से अनछुआ। मैं यहाँ जितनी बार भी आया हूँ हर बार मुझे हैरत अंगेज अनुभव मिला है, फिर चाहे वो जाबाज कोबरा से मुठभेड़ हो या शर्मीले कुकरी से मुलाकात। लिहाजा आज फिर से मैं यहाँ अन्वेषण करने पहुँचा। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर हमने इससे पहले कई एपिसोड के कई सेगमेंट्स को शूट किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ दिखाई दी है। एक फल ये सूख चुका है। अब आप देख सकते हैं इसका जो कवच है बहुत ही ठोस है, मजबूत है, लेकिन इस तरफ से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है सीड्स हैं और ये सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है, वो इस तरह से जाती है। जैसे ये खुल जाता है उसके अंदर से निकलती है ये सीड्स, ये बीज। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये चीज़। ये इस तरह से खुलता है और उसमें से ये रोए इन बीजों को हवा में उड़ाने के काम आते हैं। सिल्की रोए और बीज, हल्का सा हवा का झोंका भी आएगा तो ये उड़ जाएंगे। और यहाँ पर मुझे मिले हैं दो बहुत ही खूबसूरत से
शंख, ये दरअसल इन्वेजिव स्पीसीज़ है। इन्वेजिव यानी कि मूल भारत की नहीं है, नेटिव स्पीसीज़ नहीं होती, और इन्हें जो है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए यहाँ पर आने का मौका मिला है हमारे देश के अंदर। ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, यानी कि जायंट अफ्रीकन स्नेल जिन्हें कहा जाता है। बहुत बड़ी यहाँ पर एक और है, बहुत बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। जायंट अफ्रीकन स्नेल्स यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत ही दिक्कत की बात बन चुकी है, क्योंकि ये फसलों को खा जाते हैं। इनके अंदर रहने वाला जो जीव है वो फसलों को खा जाता है, और मरने के बाद उनका ये जो खोल है, ये खूबसूरत सा शंख इसी तरह से डिस्कार्ड हो जाता है, बच जाता है। बहरहाल इस बार मुझे यहाँ कुछ खास नहीं मिला, लेकिन 2 दिन बाद बारिश हो गई और आसमान से पानी बरसते ही सरीसृप सक्रिय हो जाते हैं। लिहाजा मैं भी सक्रिय हो गया और मुझे एक नहीं बल्कि 2 सरप्राइजेस मिले। ये देखिए, यहाँ पर मुझे मिले हैं 2 इंडियन स्ट्राइप्ड कीलबैक सांप। जबरदस्त सांप है ये, बरसात के मौसम में सक्रिय होने वाली एक आम प्रजाति। लेकिन हमारे देश में ये सांप बदनाम है 3 कहानियों के लिए जो इनके बारे में फैली हुई है। उनमें से एक कहानी ये है कि अगर ये सांप आपको डस ले तो इसके डसने के 1 साल बाद इसका जहर असर करेगा, फिर आपकी जान चली जाएगी। कहानी नंबर 2 कि ये सांप बरसात के मौसम में आसमान से बादलों से जमीन के ऊपर गिरते हैं। और कहानी नंबर 3, अगर आप इनमें से किसी एक सांप को मार देंगे तो इसके खून की बू को सूंघ कर बाकी सांप जमा हो जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन सी कहानी सच है और कौन सी कहानियां झूठ, और ये है स्ट्राइप्ड कीलबैक। हमारे देश में लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी जानवर के बारे में जिज्ञासा होती है तो वो है सांप। पता नहीं क्यों, लेकिन सांपों के बारे में बहुत सारी कहानियां हमारे समाज में फैली हुई है, बहुत सारी मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियां जो फैलती रहती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन 2 सांपों के बारे में फैली हुई कुछ ऐसी कहानियां जो इनकी मौत का कारण बन जाती है। ये है स्ट्राइप्ड कीलबैक सांप। वैसे आपके इलाके में इस सांप को किस नाम से जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये एक जहरीला सांप नहीं है। फिर भी इसके बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये आपको बाइट कर दे तो इसके बाइट करने के 1 साल बाद जहर असर करेगा, फिर आपकी दर्दनाक मौत होगी। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसके बाइट करने के 1 साल बाद जहर असर करेगा और फिर आपकी जान चली जाएगी। और इस वक्त इन दोनों सांपों को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये मेरी उंगलियों पर लिपटे हुए हैं, ये बहुत ही इत्मीनान से बैठे हैं, बहुत ही शांत बैठे हैं। अगर ये चाहते तो मेरे हाथ पर बाइट कर करके मेरा बड़ा बुरा हाल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। और इसी से इनका जो स्वभाव है वो जाहिर हो रहा है। ये बहुत ही शांत और प्यारा सांप होता है। मेरे सबसे मनपसंद सांपों की लिस्ट में नंबर 1 पर अगर कोई सांप है, कोई प्रजाति है, तो वो है स्ट्राइप्ड कीलबैक। जाहिर है क्योंकि इनके पास जहर नहीं है तो ये अपना शिकार करते हैं, उस शिकार को कुंडली में कसकर। दूसरी कहानी इन सांपों के बारे में ये है कि बरसात के मौसम में बादलों से ये जमीन के ऊपर गिरते हैं। हालांकि ये कहानी भी मनगढ़ंत और काल्पनिक है, क्योंकि ये सांप सिर्फ बारिश के मौसम में सक्रिय होते हैं। और उस वक्त जब आप बाहर निकले, आपको मैदान में ये 1, 2 या 3, 4 की तादाद में अगर आपको दिखाई दे तो आप सोचेंगे कि इतने सारे सांप भला कहाँ से आ गए। लेकिन इनके बारे में एक रोचक बात यह है कि ये सांप बाकी साल हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि समाधि ले लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मगरमच्छ भी समाधि लेते हैं और पोलार बेयर भी 6 महीने तक समाधि ले सकते हैं। तो ये सांप भी समाधि लेकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। जब बारिश गिरती है, माहौल में नमी आ जाती है, पानी जमीन के ऊपर जमा हो जाता है, फिर ये सांप बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो उनके प्रजनन का मौसम भी होता है, उनके अंडे देने का मौसम होता है। कैसे अब ये हरकत करने लगे हैं यहाँ पर। अब इन्हें पता चल गया है कि मैं इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा इन्हें निकालने की कोशिश करता हूँ। स्ट्राइप्ड कीलबैक के बारे में तीसरी जो कहानी है वो ये है कि अगर ये सांप आपको दिखाई दे और आप इन्हें मार दे तो इनके खून के गंध को सूंघकर दूसरे सांप वहां पर जमा हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी है। हकीकत ये है कि स्ट्राइप्ड कीलबैक बरसात के मौसम में बाहर निकलते हैं और उनकी जो मादा है वो फेरोमोन रिलीज करती है, एक ऐसा फेरोमोन जिसे सूंघने के बाद बाकी दूसरे जो नर सांप है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं वहां पर। और अगर ऐसे में आप उस मादा को मार देते हैं तो उसकी फेरोमोन को सूंघकर वैसे ही वहां पर सांप जमा हो चुके होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये उसे सूंघकर वहां पर आए हैं। तो अब आप जानते हैं कि इन सांपों से जुड़ी ये तीनों की तीनों कहानियां काल्पनिक थी, मनगढ़ंत थी, इनमें किसी तरह का कोई भी तथ्य नहीं है। ये सांप भी दूसरे तमाम सांपों की तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है, यानी कि इन्हें मारना, बंदी बनाना कानूनन अपराध है। तो अगली बार अगर आपको ये सांप अपने परिवेश में दिखाई दे तो इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इकोसिस्टम में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले स्ट्राइप्ड कीलबैक अपनी मंजिल पर जा रहे हैं, यानी कि शायद अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं या फिर कोई मादा की तलाश में जा रहे हैं। चलिए मैं इन्हें छोड़ देता हूँ वहीं पर जहाँ पर ये मुझे मिले थे।
वैसे क्या आप जानते हैं कि कीलबैक लगभग 10 साल तक जी सकता है, लेकिन छोटा होने की वजह से कोई भी इसका आसानी से शिकार कर देता है। हालांकि इस एपिसोड की मेरी सूची में शामिल अगला सांप कीलबैक से भी छोटा है, मगर किस्से कहानियों में उसका किरदार काफी बड़ा। यह है ब्लैक हेडेड स्नेक और इस सांप के काले रंग का सर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे ब्लैक हेडेड क्यों कहा गया है। इसके अलावा इसकी गर्दन के पास एक सफेद रंग की पट्टी है जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ावा देती है। इस सांप को ज्यादातर लोग कोरल स्नेक समझ लेते हैं। कोरल स्नेक जहरीला होता है, लेकिन ब्लैक हेडेड स्नेक जहरीला नहीं होता। इन दोनों सांपों के बीच फर्क करने का एक छोटा सा आसान सा तरीका है और वो है इसकी पूंछ। इस सांप की पूंछ का रंग इसके शरीर के जैसे ही होता है, लेकिन कोरल स्नेक की पूंछ काफी रंग बिरंगी होती है। तो पूंछ देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सांप हानिकारक है, कौन सा कोरल है और कौन सा सांप ब्लैक हेडेड। कोरल स्नेक में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, इस सांप में जहर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये सांप आपको बाइट नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि इसका जबड़ा बहुत छोटा है, उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि आपकी त्वचा को चीर सके। इसके दांत भी बहुत छोटे होते हैं, तो आपकी त्वचा को कभी पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये सांप मिट्टी के अंदर छोटे छोटे अंडे देता है। इसके जो अंडे हैं वो किसी चावल के दाने जैसे लगते हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे छोटे मोटे कीटकों को खाकर अपनी जिंदगी बिता देते हैं। केंचुओं के अंडों को खा जाते हैं। देखिए किस तरह से इसने मेरी उंगलियों को कुंडली मारकर यहाँ पर गांठ लगा दी है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी उंगलियों को नहीं निकाल सकता, मतलब ताकत लगाने पर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसकी जो ये कुंडली है काफी मजबूत है। ये कुंडली मारकर ही अपने शिकार का दम घोटकर उसकी जान ले लेता है। ये सांप लगभग इतने ही बड़े होते हैं, लेकिन इनका एक वयस्क सांप लगभग 18 इंच तक भी रिकॉर्ड किया गया था। इस सांप के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे भारत में मिलता है। ज्यादातर ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में मध्य भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी मिलते हैं। उसके बावजूद भी ये सांप काफी दुर्लभ है, क्योंकि खेतों में जब ये सांप दिखाई देता है तो लोग इसे मार देते हैं जहरीला कोरल स्नेक समझकर, और कभी कभार घरों में भी ये सांप घुस जाते हैं और सांपों के प्रति इंसान का जो स्वाभाविक डर है वो इनकी मौत का कारण बन जाता है। मगर अब आप जानते हैं कि ब्लैक हेडेड स्नेक बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये बहुत ही प्यारा और शानदार सांप है। उम्मीद है कि उस काले सिर वाले सांप की हकीकत से अब आप वाकिफ हो चुके होंगे और ये भी जान गए होंगे कि सुनी सुनाई बातों पर हमेशा एतबार नहीं करते। हमेशा अपने विवेक से काम लीजिए और जानवरों के प्रति डर के बजाय सम्मान का भाव रखिए।